हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो एक और क्वेश्चन हम इंश्योरेंस क्लेम्स का करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 पे जरा सब आओगे। देखो क्या कहता है। ऑन 2nd June 2007 stock of Mr. Black was destroyed by fire. However, following particulars were furnished from the records. Stock at cost on 1st April 2006, stock at 90% of cost on 31st March 2007. Purchases for the year ended 31st March 2007, sales for the year ended 31st March 2007, purchases from 1st April to 2nd June 2007, sales from 1st April to 2nd June 2007, sales up to 2nd June 2007 includes 75,000 being goods not dispatched to the customers. Sales invoice price is 75,000. Purchases up to 2nd June 2007 include machinery acquired for 15,000. Purchases up to 2nd June 2007 do not include goods worth rupees 30,000 received from suppliers as invoice was not received up to the date of fire. These goods have remained in the godown at the time of fire. Value of stock salvaged 22,500 and this has been handed over to the insurance company. Insurance policy is for 1,20,000 and is subject to average clause. Ascertain the amount of claim. चलो अब मेरी ना एक बात सुनना, पहले पढ़ के क्वेश्चन में मुझे ये बताओ, जीपी रेशो आपको गिवन है या नहीं? मेरे ख्याल से ना जीपी रेशो गिवन नहीं है। तो पहला स्टेप आपका क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशो। उसके लिए आप क्या करोगे? करंट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले आप बनाओगे पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहला स्टेप है, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे पिछले साल का। पिछला साल यानी 2006 2007 का ट्रेडिंग अकाउंट। चलो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक देखो, 1st April 2006 का स्टॉक दे रखा है 1,35,000। फिर आएंगी परचेजेस, पढ़ो। परचेजेस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2007 645। फिर बाय साइड पे सेल्स, उसी के नीचे 9 लाख। फिर 6-7 का क्लोजिंग स्टॉक पढ़ो। स्टॉक एट 90% ऑफ कॉस्ट 1,62,000। याद करो, मैंने कल भी बताया था आपको कि जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग अकाउंट में ना अबव कॉस्ट आएगा ना बिलो कॉस्ट आएगा, बल्कि एट कॉस्ट आएगा। तो कैसे करोगे बताओगे? ये जो 1,62,000 है, दिस इज 90% ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 1,80,000। बस जीपी निकाल लो। ₹3,00,000। अच्छा, अगर हम जीपी रेशियो की बात करें तो 3,00,000 डिवाइड बाय 9,00,000 इंटू 100, 33.33%। ये आपका बताओ क्या आ गया जीपी रेशियो। ठीक है, तो क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप हो गया। अब बताओ क्वेश्चन का सेकंड स्टेप क्या था? आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे करंट ईयर का। ये कब से कब तक का बनाओगे? 1st April 2007 से लेके अप टू द डेट ऑफ फायर 2nd June 2007। चलो अब ध्यान से जरा देखना, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बनेगा 180। फिर लिखो 2 परचेजेस। अच्छा, आपको ना परचेजेस दे रखी हैं फ्रॉम 1st April 2007 टू 2nd June 2007 2,25,000। आप ना इनर कॉलम में लिखना, आप लोग इनर कॉलम में लिखना 2,25,000। ठीक है, अब देखो एडजस्टमेंट्स क्या क्या है। नीचे पढ़ो, नीचे उसने कहा है परचेजेस अप टू 2nd June 2007 इंक्लूड मशीनरी एक्वायर्ड फॉर 15,000। उसने कहा ये जो परचेजेस है ना 225 की, इसमें परचेज ऑफ मशीनरी इंक्लूडेड है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट में जो आप परचेजेस शो करते हो वो कौन सी परचेजेस शो करते हो?
गुड्स की परचेजेस। आप असेट की परचेजेस थोड़ी ना ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हो, तो क्या कर दूं मैं यहां से माइनस कर दो 15,000। भाई मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, ये तो कहां जाएगा बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग पीएल में थोड़ी ना आएगा। अच्छा एक और, परचेजेस अप टू 2 जून 2007 डू नॉट इंक्लूड goods worth rupees 30,000 received from suppliers as invoice was not received up to the date of fire. These goods have remained in the godown at the time of fire. अब पता है हुआ क्या, हमने ना 30,000 रुपए की परचेजेस करी, ठीक है, गुड्स गोडाउन में रिसीव भी हो गए, लेकिन हमने उसकी एंट्री बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी। अच्छा अभी तक रिकॉर्ड नहीं करी तो अब रिकॉर्ड कर देते हैं, ये लो ऐड कर दो, अनरिकॉर्डेड परचेजेस कितने रुपए की, 30,000 रुपीज की अनरिकॉर्डेड परचेजेस। तो नेट परचेजेस आपकी कितनी आ गई 240, इसे आप आउटर कॉलम में लिख लेना 240 को, ठीक है। फिर बाय साइड पे सेल्स, आप सेल्स भी इनर कॉलम में लिखना आप लोग, सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 2 जून 480, ठीक है। अब देखो इसी के नीचे पढ़ना, सेल्स अप टू 2 जून इंक्लूड 75,000 बीइंग गुड्स नॉट डिस्पैच टू कस्टमर्स। पता है उसने कहा कि हमने 75,000 रुपए की सेल करी, उस सेल्स को बुक्स में रिकॉर्ड भी कर लिया, लेकिन वो गुड्स अभी तक डिस्पैच हुए ही नहीं। गुड्स डिस्पैच नहीं हुए इसका मतलब वो गुड्स अभी भी किस में है, गोडाउन में पड़े हुए हैं। और याद रखना जब तक गुड्स गोडाउन से डिस्पैच नहीं होते तब तक आप उसे सेल्स ट्रीट नहीं कर सकते, पक्का। लेकिन आपने तो सेल्स ट्रीट कर रखा है तो रिमूव कर दो, रॉन्गली ट्रीटेड एज सेल्स, कितना 75। जब तक गुड्स गोडाउन से डिस्पैच नहीं होंगे आप उसे सेल्स नहीं मान सकते हो। 4,05,000 बस। जीपी बताना कितना था 33.33% ऑफ सेल्स, तो 4,05,000 का ये आ जाएगा 1,35,000। ठीक है। अब बताओ बैलेंसिंग फिगर क्या बचेगा, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, बैलेंसिंग फिगर 1,50,000। ये आपका स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 1,50,000। ये हो गया क्वेश्चन का सेकेंड स्टेप। अच्छा अब आओ थर्ड स्टेप करते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, एक्चुअल लॉस। थर्ड स्टेप हमारा एक्चुअल लॉस, ये देखना जरा थोड़ा चेंज आएगा इसमें। एक्चुअल लॉस का फॉर्मूला स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर माइनस स्टॉक सैल्वेज्ड। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 150 माइनस, सुनना बात ध्यान से सुनना जो बोलूंगा मैं, लास्ट की दो लाइनें पढ़ोगे जरा। उसने कहा है वैल्यू ऑफ स्टॉक सैल्वेज फ्रॉम फायर 22,500 एंड दिस हैज बीन हैंडेड ओवर टू द इंश्योरेंस कंपनी। अब ध्यान से सुनना, पता है फायर में ना, फायर में 22,500 का स्टॉक बच गया, मतलब 22,500 का स्टॉक फायर से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। अब इंश्योरेंस कंपनी ने ना मुझको दो ऑप्शंस दिए। कौन से दो ऑप्शन, ध्यान से सुनना। इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे पहला ऑप्शन पता है क्या दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा तुम एक काम करो, तुम ये 22,500 का जो स्टॉक बचा हुआ है तुम रख लो, 22,500 का स्टॉक तुम्हारा है ना, तुम रख लो। अच्छा 1,50,000 में से 22,500 का स्टॉक तुमने रख लिया, तो 1,27,500 का हमसे क्या ले लो, क्लेम ले लो। भाई नॉर्मली भी तो यही करते हो ना,
1,50,000 में से 22,500 का स्टॉक बच गया, तो कितने रुपए का क्लेम ले लो हमसे? 1,27,500 का क्लेम ले लो। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या दिया उन्होंने? सुनो, दूसरा ऑप्शन उन्होंने क्या दिया कि तुम एक काम करो, तुम ये 22,500 का स्टॉक भी ना हमें ही दे दो। तुम ये 22,500 का स्टॉक भी हमें ही दे दो। तुम ये सोच के चलो कि तुम्हारा पूरा 1.5 लाख का स्टॉक फायर से क्या हो गया? डिस्ट्रॉय। तुम ये मानो ही मत कि 22,500 का स्टॉक बच गया, तुम ये मानो सारा का सारा स्टॉक फायर से डिस्ट्रॉय हो गया। तुम ये 22,500 का सामान हमें पकड़ा दो। मतलब वो कह रही है इंश्योरेंस कंपनी कि तुम स्टॉक सैल्वेज्ड को क्या मान के चलो? नील। तुम ये सोच के चलो सारा का सारा स्टॉक फायर से डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ भी नहीं बचा, 22,500 का स्टॉक हमें हैंड ओवर कर दो। लिखा हुआ है ना, दिस हैज बीन हैंडेड ओवर टू द इंश्योरेंस कंपनी। मतलब सिंपल वर्ड्स में इंश्योरेंस कंपनी कह रही है ये मान के चलो कि तुम्हारा कुछ भी स्टॉक फायर में बचा नहीं है, सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब एक्चुअल लॉस 1,50,000। फिर फोर्थ क्या होता है? एवरेज क्लॉज। अच्छा, एवरेज क्लॉज तब अप्लाई करता है जब अंडर इंश्योरेंस होता है। अंडर इंश्योरेंस तब होता है व्हेन अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज लेस देन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। कितने की है पॉलिसी? 1,20,000 की। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 1.5 लाख का। फिर से बताओ, अंडर इंश्योरेंस का केस है, फॉर्मूला यूज करो क्लेम का। अमाउंट ऑफ पॉलिसी 120